हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ग्रामीण विकास की योजना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने आता है, वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। 1987, 3421, 3456 या 2902, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा। 2902 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 को खुले कुएं का जल स्तर नापकर अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी हेतु किस ऐप का लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। जलदूत ऐप, अग्नि ऐप, अमृत ऐप या जलधारा ऐप, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जलदूत ऐप का लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन से नियत नेल्लानोर योजना क्या है, ये आपको बताना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं पीड़ित परिवारों को सुविधा प्रदान करना, युवा बेरोजगारों को कर्ज देना, कृषि हेतु लोन देना या बस्तर में कृषि कार्य हेतु कुएं की खुदाई। सही आंसर ए आएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं पीड़ित परिवारों को सुविधा प्रदान करना नियत नेल्लानार योजना का ही नाम है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है, ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2016, 1 अप्रैल 2016 या 3 जनवरी 2017, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक वीडियो मैंने याद करवाया था, जितने योजनाओं को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, जितने सरकारी योजना होता अक्सर वो होता छलावा होता, मतलब अप्रैल फुल मनाना। तो 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाना है तो अप्रैल फुल मनाओगे और लोगों को सुला दोगे, सुला देना मतलब लोगों को सुला देना, 16 आएगा 16 से, तो 2016 ऐसे करके याद करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वर्तमान में योजना अंतर्गत केंद्र और राज्य का अंश का अनुपात कितना है? 40:60, 60:40, 50:50 या 70। आंसर इसका बी आएगा, अर्थात 60:40। 60:40 अर्थात 60% अगर केंद्र प्रदान करेगी तो 40% जो होगा वो आपको राज्यों को वहन करना होगा। 60:40 का योगदान यहां पर रहता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत प्रदेश में 18 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार को कितनी राशि पक्का मकान बनाने हेतु दी जा रही है? 1,20,000, 1,50,000, 1,70,000 या 2 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब से प्रारंभ की गई है? देखो, प्रधानमंत्री ने, यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। 10/11/2022, 18/4/2024, 25/9/2023 या 2/10/2023, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, 25/9/2023। आप देखोगे आवास, आवास माने अंबर, आवास माने होता है अंबर, और जिस महीने में आता है दिसंबर तो आगे सितंबर, सितंबर शीत में होता अंबर की आवश्यकता, सितंबर। तो ये सितंबर का महीना तो आपको याद हो जाएगा। तो ये जहां अंबर आए, आवास आए तो सितंबर, 25/9/2023, 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आरंभ किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में कब से लागू किया गया? लागू करने की बात हो रहा है, पंजीकरण के लिए, यह आपको बताना है। 1 अप्रैल 2013, 3 अप्रैल 2014, 21 सितंबर 2011 या 2 अक्टूबर 2020, इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 अप्रैल 2013।
1 अप्रैल 2013 से यहाँ पर योजना ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में लागू हुआ। ऐसे याद कर लो, एक आदमी से 4 लोग पूछ रहे हैं तेरे को रोजगार मिला। आजीविका में तो रोजगार होता है। एक आदमी से 4 लोग पूछ रहे हैं कि तेरे को रोजगार मिला, तो यहाँ आजीविका का अर्थ होता है, आपने देखा आजीविका माने रोजगार। यहाँ पर तेरह से पूछ रहे, एक आदमी से 4 लोग पूछ रहे हैं तेरे को रोजगार मिला। जल्दी याद हो गया यार, 1 अप्रैल 2013 को यहाँ पर अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ लॉन्च हुआ था। जहां तक पंजीकरण की बात किया जाए तो 1/6/2011 को पंजीकरण हुआ था। 1 जून 2011 को इसका पंजीयन हुआ था। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर पंजीकरण की बात नहीं हो रहा, यहाँ पर लागू कब हुआ हमारे प्रदेश में, तो 1/4/2013 आएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। भीम, बिहान, उज्ज्वला या ज्योत्सना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, इसे बिहान नाम दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में किस योजना का पुनर्गठन किया गया है, ये आपको बताना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना। सही आंसर ए आएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही पुनर्गठन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का क्रियान्वयन कितने विकास खंडों में किया जा रहा? 28, 33, 146, 100, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 146। यहाँ पर विकास खंड बोला, जिला ने, जिला 33 होता, पूरे जिला में लागू है। यहाँ पर विकास खंड बोला तो विकास खंड आया, तो 146 विकास खंड, पूरे जिले के पूरे विकास खंड में ये लागू है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत किन परिवारों को प्राथमिकता सूची में जोड़ा जाता है? विशिष्ट पिछड़े आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा या परित्यक्ता। आपको इसमें से बताना। सही आंसर इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि सभी को जोड़ा जाता है, चाहे विशिष्ट पिछड़े आदिम जाति को भी, विकलांग को भी प्राथमिकता, भूमिहीन को भी प्राथमिकता, विधवा को भी प्राथमिकता और परित्यक्ता माने जो पति द्वारा त्याग दी गई उनको भी प्राथमिकता दी जा रही है इस योजना के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महिला स्व सहायता समूह तथा बैंकिंग संबंधी सेवाओं की पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कौन सा पॉलिसी लाया गया है? ये आपको बताना। सुचिता पॉलिसी, मेरी बहना पॉलिसी, बैंक मित्र पॉलिसी, नवा बिहान पॉलिसी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बैंक मित्र पॉलिसी लाया गया है। बैंकिंग सुविधाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में किस मॉडल पर कार्य किया जा रहा है? बीसी सखी, मेरी सखी, बीसी सहेली या हमर बैंक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बीसी सखी मॉडल पर काम किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लखपति महिला पहल योजना का उद्देश्य क्या है? महिला स्व सहायता समूह सदस्य परिवारों को वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक करना, या अर्धवार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक करना, या मासिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक करना, या साप्ताहिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक करना। सही आंसर ए आएगा, वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक करना इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब की गई? ये आपको बताना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब की गई? 1 अप्रैल 2013, 3/4/2014 या 21/2/2016, 2/10/2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका अगर 16 का लिया जाए तो सी आएगा, 21/2/2016। याद ऐसे करना, मुख से याद करना। मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। सन तो 32 नहीं चले, इसलिए 2 से भाग दो, 2 से भाग दिया तो ये 16 आ जाएगा। 16 दूनी 32, तो 16 2016 ये आपका वो होगा, सन होगा। और महीना इसी को याद करना, दूसरा महीना माने फरवरी का महीना होगा, तो 21 बस याद करना, 21 फरवरी 2016 ये चला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन चला है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन करना प्रस्तावित है? 500, 300, 1000 या 700, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 300 क्लस्टर का सृजन किया जाना है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस राजनीतिक नेता की जयंती के अवसर पर देश के ग्रामों के समग्र विकास की अवधारणा के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसको लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? छत्तीसगढ़ में सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर 2015 या 18 अप्रैल 2016? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आएगा 11 अक्टूबर 2014। देखो, अक्टूबर 10वां का महीना होता है, एक एक सांसद 10 नंबरी, ऐसे याद करें, एक एक सांसद 10 नंबरी है। 1 2 का 4 करते हैं, 1 2 का 4 करते हैं, 2014 याद हो जाएगा। 1 2 का 4 यहाँ पर 1 बीच में आएगा, 1 2 का 4 करते हैं, 2014 यहाँ पर। तो एक एक सांसद 10 नंबर ही है, 1 2 का 4 करते हैं, याद हो जाएगा, 11 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना फर्स्ट के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया है, ये आपको बताना है। 20, 34, 43 या 68? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, योजना फर्स्ट के अंतर्गत 43 ग्रामों का चयन किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना सेकंड के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया? सेकंड, योजना सेकंड के अंतर्गत 80, 72, 55 या 68? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 72 ग्रामों का चयन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब तक भारत को संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता उपलब्ध कराना है, ये आपको बताना है। 2026, 2027, 2030 या 2031 तक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, स्वच्छता पूरा उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से की गई, ये आपको बताना। 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2014, 19 नवंबर 2016 या 30 जनवरी 2017? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, 2 अक्टूबर 2014। अब गांधी जयंती 2 अक्टूबर याद कर लेना, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जी स्वच्छता के बहुत ज्यादा वो थे। यहाँ पर 14 चौक चौराहे को सब 14, अब 14 से चौक चौराहा याद आ जाएगा, चौक चौराहा इसमें 14 में आता है, 14 या चौराहा ये आ जाएगा, तो ये 2014 याद आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निर्मल भारत अभियान की शुरुआत कब से की गई, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2016 या 30 जनवरी 2017? इसमें से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर ये पहले लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन से 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में शौच मुक्त की स्थिति कब प्राप्त हुई? मैंने अब नहीं करते, ऐसा स्थिति कब आई? छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में शौच मुक्त स्थिति कब आई? 11 अप्रैल 2015, 2 अक्टूबर 2019, 10 नवंबर 2020 से या 4 जनवरी 2018 से? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 4 जनवरी 2018 में हमारा छत्तीसगढ़ शौच से मुक्त हो गया, शौच मुक्त शौचालय। यहाँ पर शौच मुक्त मैंने बाहर कोई शौचालय नहीं करेगा। हमने टारगेट जो मिला था 2 अक्टूबर 2019 तक, लेकिन हम कंप्लीट कर लिए 4 जनवरी 2018 को ही। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संपूर्ण राष्ट्र में खुले में शौच मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा कब की गई? 2 अक्टूबर 2019, 11 सितंबर 2020, 3 अप्रैल 2021 या 15 अक्टूबर 2020? इसमें से कोई एक आएगा। मैंने अभी बताया टारगेट को हमने लक्ष्य पूरा हो गया था, तो 2 अक्टूबर 2019 को पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य संपादित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। आंगनबाड़ी के केंद्रों में पूरा पोषण आहार प्रदान करना, मध्याह्न भोजन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, आपसी लेन देन के साथ आय उपार्जन गतिविधियों का संचालन। उपरोक्त सभी कॉमन क्वेश्चन दिख ही रहा है, उपरोक्त सभी यहाँ पर डी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का प्रारंभ कब से किया गया? 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2003 या 15 अगस्त 2003? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 15 अगस्त 2003 से यह किया जा रहा है।
क्वेश्चन से यहाँ पर आता है, एक अच्छी स्व सहायता समूह में एक जैसी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले कितने लोग होते हैं? 5 से 10, 5 से 15, 10 से 20 या 10 से 25? सही आंसर सी आएगा, 10 से 20 लोग होते हैं। स्व सहायता समूह के खाते का संचालन समूह के कितने व्यक्ति कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5? कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो समूह का संचालन 2 व्यक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि स्व सहायता समूह की अवधारणा मुख्यतः किस देश की देन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव? सही आंसर टी अभी आएगा, बांग्लादेश की देन है। स्व सहायता समूह की अवधारणा का जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद यूनुस, टॉम अल्टर, बराक ओबामा, डेविड बेकहम? सही आंसर ए आएगा, वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के मेन है मोहम्मद यूनुस अभी वर्तमान में, तो मोहम्मद यूनुस को ये जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।